स्टडी स्मार्ट में मैं प्रिया शर्मा आज आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एकीकरण का टॉपिक पढ़ा रही हूँ। एकीकरण की जरूरत क्यों हुई थी? क्या अपना राजस्थान, आज जो राजस्थान है वही राजस्थान पहले था? नहीं, क्योंकि पहले जो राजस्थान था वो रियासतों में बटा हुआ था। मेवाड़ रियासत, मारवाड़ रियासत, अपनी जो जयपुर रियासत है, डूंगरपुर रियासत है, बांसवाड़ा रियासत है, ऐसे करके 19 रियासतों में बटा हुआ था। 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। ओके, ये तो आपको पता ही होगा, ये तो सभी टीचर्स बताते हैं, ये सब चीज़ें हैं। और जब अपने यहाँ पे 19 रियासतें, 3 ठिकाने, एक केंद्र शासित प्रदेश थे, इन सब के साथ ही राजाओं के साथ में संधियां की हुई थी। अपने 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 8 में जो संधियां की हुई थी उनको समाप्त कर दिया गया था। और इसके बाद में हमने शुरुआत की एकीकरण की। धीरे धीरे एक रियासती सचिवालय का गठन किया गया और उसके तहत हमें एकीकरण का शुरुआत की गई। ओके, अब मेवाड़ की जो भोपाल सिंह थे, मेवाड़ की भोपाल सिंह, इन्होंने सौराष्ट्र और मालवा के साथ मिलके एक अलग से देश बनाने की योजना बनाई, लेकिन ये उनकी सफलता हासिल नहीं हुई। उसके बाद में डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह ने बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ इनके साथ मिला के अगर अलग से वागड़ देश बनाना चाहा तो भी ये सफल नहीं हो पाए, क्योंकि छोटी रियासतें भी अपने आप को अपना देश समझती थी, तो वो भी नहीं मिलना चाहिए। जोधपुर के जो हनुमंत सिंह थे वो पाकिस्तान में मिलना चाह रहे थे, और जैसलमेर रियासत जो थी वो जोधपुर जैसे कहते उसी तरीके से ना वो अपना काम करते थे। तो जोधपुर के साथ में जैसलमेर भी पाकिस्तान में मिलने के लिए तैयार थी। तो ये इस तरीके से हमें ना पता चलता है कि हमें राजस्थान के एकीकरण की जरूरत क्यों पड़ी। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ, तो मैं बता रही थी कि रियासत सचिवालय की स्थापना की गई। रियासत सचिवालय की स्थापना 5 जुलाई 1947 को की गई और इसका अध्यक्ष किसको बनाया गया? सरदार पटेल को, क्योंकि उस टाइम पे अपने केंद्र में गृह मंत्री के पद पे सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। और ये काम इनको इसलिए सौंपा गया कि ये इन्होंने बहुत इस क्षेत्र में बहुत ही अच्छा काम किया। भारत में भी इन्होंने एकीकरण का काम किया। जैसे हैदराबाद रियासत है ना, उस टाइम पे पाकिस्तान के साथ मिलना चाह रही थी, लेकिन इनकी सूझबूझ से वो नहीं मिल पाई थी। इसी तरीके से हमारे राजस्थान में जब एकीकरण हुआ तब इनको रियासत सचिवालय के अध्यक्ष पद पर इनकी नियुक्ति की गई और इनके साथ में इनके सचिव थे वीपी मेनन। इस प्रकार से इन्होंने जो सचिवालय ने जो बताया, उन्होंने कहा कि जिनकी जनसंख्या 10 लाख से अधिक हो और आय 1 करोड़ से अधिक है, वो रियासतें तो अपनी अलग से रह सकती हैं, बाकी जो रियासतें हैं उनको मिला दिया जाएगा। ठीक है, अब अपन शुरू करते हैं कि कैसे कैसे हमारे राजस्थान का एकीकरण शुरू हुआ, कैसे कैसे इनको मिलाया गया रियासतों को। ओके, तो अब थोड़ा सा ट्रिकी चीज़ है, तो उसको है ना आप ध्यान से देखें तो आपको अच्छे से समझ में आएगी। सबसे पहले कब कब तो अपनी है ना रियासतें मिलाई गई थी। सबसे पहले है हमारी डेट्स और महीने, साल, ये इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले अपने को डेट्स याद रखनी है। ओके, या तो अपने मोबाइल नंबर की तरह ही इनको याद रख लो, या फिर कुछ और तुम्हें याद रह सके उस हिसाब से आप याद रख लो। तो 18 25 18 30 15 26 01, 18 25 18 30 15 26 01। फिर मार्च है, 2 बार मार्च है, 1 बार अप्रैल है, फिर मार्च है, फिर मई, जनवरी, नवंबर, ऐसे याद नहीं होगा। इस तरीके से करो, मामा, अम्मा, मंजल। ओके, मामा, अम्मा, मंजल। फिर सन 3 बार अपने 1948 है, 2 बार 1949 है, 1 बार 50 है और 1 बार 56 है। ये डेट का मामला क्लियर हुआ। ओके, इनको इसी तरीके से याद रखोगे तो ये डेट्स आपको याद रहेंगी। आगे मैं आपको है ना विस्तार से बताऊंगी कि कैसे कैसे है ना कौन कौन सी रियासतें कब कब आई। ओके, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अभी हमने रियासत सचिवालय के बारे में देखा था, फिर हमने 18 25 18 30 15 26 01 देखा, फिर मामा, अम्मा, मंजन करती है ये देखा, और 3 बार 1948, 2 बार 1949, 1 बार 50, 1 बार 56, यहाँ तक हमने देख लिया था।
ठीक है। अब आगे है कि इनका नामकरण, कि कैसे कैसे इनका नामकरण हुआ। पहली जो रियासतों का जो समूह था उसको नामकरण दिया गया मत्स्य संघ का, फिर दिया पूर्वी राजस्थान, फिर संयुक्त राजस्थान, फिर बृहत राजस्थान, संयुक्त बृहत राजस्थान, और उसके बाद में 26 जनवरी 1950 को राजस्थान नामकरण दिया गया। उसके बाद में अब हम राजस्थान के नाम से अपने प्रदेश को जानते हैं। ओके, तो इसके लिए भी एक ट्रिक है कि एमपी से बस राजस्थान आई। ओके, एमपी से बस राजस्थान आई। ओके, ये आपका एक बार इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर अब अपना पहला संघ है मत्स्य संघ। 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ बना। ये मत्स्य संघ का नामकरण कैसे हुआ, किसने किया, ये मैं आपको बताती हूँ। अपने जो के.एम. मुंशी जो थे, उन्होंने मत्स्य संघ का नाम दिया इसको। और मत्स्य संघ क्योंकि ये यहाँ पे मत्स्य प्रदेश रहा, जनपद रहा है हमारे प्राचीन काल में, अलवर भरतपुर इनको मिला के मत्स्य जनपद जो पांडवों के समय में था, बैराठ इसकी राजधानी थी, तो इसी वजह से इसका नामकरण मत्स्य संघ रखा। और इसमें रियासतें थी अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर। मतलब ए फॉर अलवर, बी फॉर भरतपुर, सी फॉर करौली, डी फॉर धौलपुर। ओके, अब अलवर को इन्होंने राजधानी बनाया। भरतपुर में उद्घाटन किया कब? 18 मार्च 1948 को। उद्घाटन किसने किया था? गॉडगिल आए थे यहाँ पे उद्घाटन करने के लिए। ओके, और जो राज प्रमुख थे, अपने राज प्रमुख धौलपुर के राज प्रमुख उदयभान सिंह को बनाया गया। जो अपने पिछले जो मुख्यमंत्री थे वसुंधरा राजे, उनके ससुर जी उदयभान सिंह को राज प्रमुख बनाया गया। ओके, तो एक बार दोबारा से देख लीजिए। 18 मार्च 1948 को इसकी स्थापना की, किसकी? मत्स्य संघ की। और कौन कौन सी रियासतें शामिल थी? अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर। अलवर को तो राजधानी बनाया गया, भरतपुर में उद्घाटन किया गया, और धौलपुर के जो उदयभान सिंह जी थे उनको राज प्रमुख पद दिया गया। ओके, अब आगे आपको बताती हूँ सेकेंड रियासत। अब अपना सेकंड चरण स्टार्ट हो गया। सेकंड चरण 25 मार्च 1948 को, जिसका नामकरण क्या किया गया था? पूर्वी राजस्थान या राजस्थान संघ। ओके, इसमें अपने 9 रियासतें थी और एक ठिकाना, सॉरी मत्स्य संघ में भी एक ठिकाना था जो निम्राना अलवर के साथ मिल चुका था। अब यहाँ पे भी एक ठिकाना होगा कुशलगढ़, वो बांसवाड़ा के साथ में मिल जाएगा। अब यहाँ पे जो 9 रियासतें थी, कौन कौन सी रियासतें थी उसमें? पहली तो एक टोंक, एकमात्र मुस्लिम रियासत टोंक, ठीक। उसके बाद में शाहपुरा और किशनगढ़ है, ये छोटी रियासतें हैं, शाहपुरा और किशनगढ़, ठीक। उसके बाद में वागड़ की 3 रियासतें थी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। और फिर हाड़ौती की 3, कोटा, बूंदी, झालावाड़। बांसवाड़ा के साथ में कुशलगढ़ जो ठिकाना था वो मिल गया था, ठीक। और कोटा की जो थी, कोटा में ही उद्घाटन किया गया था 25 मार्च 1948 को, और कोटा को ही राजधानी बनाया गया था, और राज प्रमुख भी कोटा के भीम सिंह को बनाया गया था। ओके, फिर अपने कोटा के भीम सिंह को राज प्रमुख बनाया गया था। और ये जो शाहपुरा जो है, अपने शाहपुरा में सबसे पहली, सबसे छोटी रियासत थी, लेकिन सबसे पहले उत्तरदायी शासन की स्थापना की गई। ओके, एक बार ये देख लो आप, शाहपुरा और किशनगढ़ ये छोटी रियासतें थी, शाहपुरा में उत्तरदायी सरकार की स्थापना सबसे पहले की गई। और शाहपुरा और किशनगढ़ हालांकि छोटी रियासतें थी, अजमेर मेरवाड़ा में है ना इनको विलय किया जा रहा था, बट इन्होंने इसका विरोध किया, ठीक। अब यहाँ पे जो प्रधानमंत्री बने वो गोकुललाल आसावा, और मत्स्य संघ में जो प्रधानमंत्री बने थे वो शोभाराम कुमावत बने थे। ओके, और यहाँ के जो बांसवाड़ा के जो चंद्रवीर सिंह थे, उन्होंने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, क्योंकि बांसवाड़ा उस टाइम पे जो अलग रियासत थी, ये अपना अलग देश बनाना चाहते थे,
तो जब उनका एकीकरण किया जा रहा था तो उनको लगा कि है ना मेरे तो आधिपत्य समाप्त हो जाएगा, इसलिए उन्होंने ये वाक्य बोला था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। ओके, ये सब समझ में आ गया। अब अपना तीसरा चरण स्टार्ट हो गया है। तीसरा चरण 18 अप्रैल 1948 को, और उद्घाटन करने कौन आए थे यहाँ पे? जवाहरलाल नेहरू। पहले दोनों चरणों में कौन आए थे? गॉडगिल। ठीक, तीसरे चरण में जे.एल. नेहरू। और ये किससे मिलके बनाया? जो अपन ने पूर्व राजस्थान पढ़ा है, द्वितीय चरण है वो, प्लस यहाँ पे मेवाड़ को इसलिए अभी मिलाया, एक्चुअल में है ना ये बड़ी रियासत थी और इसकी एक अलग ही पहचान थी, क्योंकि बप्पा रावल से लेके आज तक जो भी था, मेवाड़ का एक अपना अलग ही पहचान रही है इसकी। इस वजह से इसको कुछ टाइम बाद में मिलाया गया है। ठीक, और इसमें ना राज प्रमुख बनाया था फिर भोपाल सिंह को, क्योंकि मेवाड़ सबसे बड़ी रियासत थी, इस चक्कर में यहाँ के राज प्रमुख बनाया भोपाल सिंह को, और कोटा के भीम सिंह को उपराज प्रमुख बनाया गया था। ठीक है, फिर प्रधानमंत्री, तो मेवाड़ जब बड़ी रियासत थी तो यहाँ के प्रधानमंत्री बनाए गए थे माणिक्यलाल वर्मा को, और राजधानी भी फिर उदयपुर को बनाई गई। ओके, अब यहाँ पे है ना विधानसभा का एक अधिवेशन का जो है प्रतिवर्ष कोटा में किया गया था, क्योंकि कोटा की जो भीम सिंह को राज प्रमुख बनाया था फिर उनको हटा दिया गया, तो इस वजह से अपनी कोटा को भी तो कुछ देना चाहिए चाहते थे, तो वहाँ पे क्या किया गया कि विधानसभा का एक अधिवेशन प्रतिवर्ष कोटा में आयोजित किया जाएगा। ठीक, और फिर भोपाल सिंह ने ना यहाँ पे प्रीविपर्स की मांग की थी, 20 लाख प्रीविपर्स की, जो राज प्रमुखों की, राजाओं के लिए पेंशन होती थी एक तरीके से, प्रीविपर्स। ओके, और ये हो गई राजधानी, इसको मेवाड़ को बनाई गई, उदयपुर को बनाई गई, और जे.एल. नेहरू आए थे यहाँ पे, पहले वाले दो में गॉडगिल आए थे। ठीक है, ओके। अब अपना चौथा चरण, चौथे चरण में 30 मार्च 1949 को चौथा चरण हुआ, और चौथा चरण बृहत राजस्थान के नाम से जाना गया, और इसके अंदर संयुक्त राजस्थान कौन सा? जिसमें पूर्व राजस्थान में मेवाड़ को मिलाया गया था। ठीक, वो संयुक्त राजस्थान, प्लस अब यहाँ पे 3 बड़ी रियासतें, एक बड़ी रियासत मेवाड़ मिल चुकी थी, अब 3 बची बड़ी रियासतें, जयपुर, जोधपुर और बीकानेर। और मैंने पहले ही बताया था कि जैसलमेर, जैसे जोधपुर जो चाहता था वैसे ही जैसलमेर करता था, तो अगर यहाँ पे है ना एकीकरण के समय जब भी राजस्थान में मिलने के लिए जोधपुर ने हाँ करी, तो जैसलमेर भी इसी के साथ आ गया था, और जो एक ठिकाना बच गया अपना लावा, वो जयपुर में मिला दिया गया था। और बीकानेर एक बड़ी रियासत थी, 4 रियासतें आ गई, और उद्घाटन जयपुर में किया गया था। ठीक है, बृहद का मतलब भी बड़ा है, तो इस तरीके से याद रख लेना कि यहाँ पे 3 बड़ी रियासतों को मिलाया गया था। ठीक है, और यहाँ पे क्या हुआ कि महाराज प्रमुख का पद सृजित किया गया एक्चुअल में, क्योंकि मेवाड़ की जो पहचान थी वो अपने आप में बहुत पुरानी पहचान है, इस वजह से इनको महाराज प्रमुख का पद दिया गया भोपाल सिंह को, और राज प्रमुख अपने जयपुर के सवाई मान सिंह द्वितीय थे उनको दिया गया। इनके नाम से आज अपने SMS स्टेडियम है, SMS हॉस्पिटल वगैरह हैं, तो इनकी भी एक अलग पहचान थी, तो इनको राज प्रमुख का पद दिया गया। फिर इनसे पूछा गया कि अब प्रधानमंत्री किसे बनाया जाए, तो इन्होंने हीरालाल शास्त्री जी का नाम लिया, और हीरालाल शास्त्री जी को इनके प्रधानमंत्री बना दिया गया। अब यहाँ पे राजधानी को लेकर जयपुर और जोधपुर में भयंकर लड़ाई हुई, कि ये जोधपुर बोले कि मैं राजधानी तो कम से कम मुझे बनाओ, और जो जयपुर वाले एक्चुअल में चाहते, इसलिए राजधानी जयपुर रखना चाहते थे कि ये दिल्ली से भी पास में पड़ती थी और जोधपुर दिल्ली से दूर पड़ता था, इस चक्कर में जयपुर को राजधानी बनाना चाहते थे। इसके लिए फिर ये इनके बीच में एक समिति का गठन किया गया। समिति का गठन अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के नेतृत्व में की गई थी। इसके अध्यक्ष रहे BR पटेल, और 2 सदस्य हैं TC पुरी और SP सिन्हा। क्योंकि इसके उद्घाटन जो किया गया था अपने सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका उद्घाटन किया था, इसलिए इन्होंने कहा कि मैं एक समिति का गठन करता हूँ। वो क्या डिसीजन देती है अपना,
तो उस डिसीजन के बेस पे हम राजधानी बनाएंगे। तो उन्होंने डिसीजन दिया कि है ना जयपुर को ही राजधानी बनाना है, क्योंकि जोधपुर में पेयजल व्यवस्था भी इतनी नहीं थी और दिल्ली से भी वो दूरी रखता था, इस वजह से इसको राजधानी जयपुर को बनाया गया। ओके, अब अपना 5वां चरण स्टार्ट हो गया है। 5वें चरण में संयुक्त बृहत राजस्थान नाम दिया गया और इसकी स्थापना 15 मई 1949 को की गई। संयुक्त बृहत राजस्थान नाम से पता चल रहा है कि इसमें दो चीजों को मिलाया गया है, एक तो बृहत राजस्थान को मिलाया गया है, साथ में यहाँ पे मत्स्य संघ को मिलाया गया था। मत्स्य संघ को एक समिति के तहत मिलाया गया था, क्योंकि मत्स्य संघ में अलवर और भरतपुर केंद्र के अधीन थे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा विद्रोह चल रहा था, ये लोग यूपी में मिलने के लिए कर रहे थे, इसलिए केंद्र ने इनकी रियासत लेके केंद्र ने अपने अधीन कर ली थी। तो इसके तहत एक समिति का गठन किया गया, क्योंकि वो अलग रहना चाहती थी और वो इसके विलय का विरोध कर रही थी। तो समिति में शंकर राव देव समिति के नाम से है और इसके अध्यक्ष भी शंकर राव देव थे और 2 सदस्य थे, प्रभुदयाल और R.K. सिधवा। ओके, तो इसका गठन मत्स्य संघ का विलय एक समिति के तहत 5वें चरण में किया गया। चौथे चरण में भी एक समिति का गठन किया गया था, वो किसको लेके, वो राजधानी को लेके गठन किया गया था। ओके, छठा चरण स्टार्ट हो गया। छठा चरण अपना राजस्थान के नाम से, अब अपना वर्तमान जो राजस्थान नाम है वो यहाँ से शुरू होगा अपने छठे चरण से। 26 जनवरी 1950 को इसका उद्घाटन हुआ और इसका नामकरण जो भी कहें हो। अब इसके अंदर बाकी सब मिल गए थे, सारी रियासतें मिल चुकी है, अब एक रियासत बची जो सिरोही का आबू देलवाड़ा और नवासी गांव जो हैं वो बॉम्बे में मिलाए गए। सरदार वल्लभ भाई पटेल चाहते थे कि आबू और देलवाड़ा ये हमारे बॉम्बे प्रांत में मिले, क्योंकि ये सबसे पर्यटन दृष्टि से देखा जाए आबू का क्षेत्र काफ़ी पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही उन्नत क्षेत्र है और देलवाड़ा जैन मंदिरों के लिए बहुत फेमस है। तो आय की दृष्टि से ये 2 क्षेत्र राजस्थान के पास थे, उसको सरदार वल्लभ भाई पटेल अपने बॉम्बे प्रांत में मिलाना चाहते थे और उसके साथ में नवासी गांव भी उन्होंने बॉम्बे में विलय कर दी थी। और उनका कहना था कि राजस्थान वालों को गोकुल भाई भट्ट चाहिए था, तो उनका हातल गांव राजस्थान वालों को दे दिया, लेकिन इसके लिए राजस्थान वाले राजी नहीं हुए और यहाँ पे फिर मनोनीत मुख्यमंत्री बनाए गए हीरालाल शास्त्री जी को। और फिर इसके बाद में 7वां चरण आया 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को जो जैसे आबू देलवाड़ा का विलय है, ये सब चीज़ें हैं ना, असंतुष्ट थे इस चीज़ से, तो इसके लिए फिर 7वां चरण 1 नवंबर 1956 को आया, जिसमें राज्य पुनर्गठन आयोग का जो केंद्र में था राज्य पुनर्गठन आयोग उसको बुलाया गया। उन्होंने अपनी सिफारिश दी, इसमें जो अध्यक्ष थे फजल अली अध्यक्ष थे और 2 सदस्य KM पन्नीकर और हृदयनाथ कुंजरू, ये इनके सदस्य रहे हैं। ओके, राज्य पुनर्गठन आयोग 1 नवंबर 1956, फजल अली, KM पन्नीकर, हृदयनाथ कुंजरू। जो राज्य पुनर्गठन आयोग था उसने सिफारिशें दी, एक तो अजमेर मेरवाड़ा का विलय करना है और एक आबू देलवाड़ा का विलय करना है और जो MP से सुनील ठप्पा को लेना है और जो राजस्थान का सिरोंज है वो MP को देना है। ये सिफारिशें उसने दी। अब इसकी सिफारिश के तहत अजमेर मेरवाड़ा का विलय किया, लेकिन इसका विरोध हरिभाऊ उपाध्याय कर रहे थे। वो अजमेर मेरवाड़ा का विलय राजस्थान में नहीं चाहते थे और फिर आबू देलवाड़ा के विलय के लिए एक समिति बनाई गई, मुनि जी विजय सूरी समिति। इसके तहत इनको मिलाया गया और MP से सुनील ठप्पा को लिया और MP को सिरोंज दिया गया। ठीक है, और इस समय जो मुख्यमंत्री थे, क्योंकि 1956 की बात है, तब मोहनलाल सुखाड़िया जी आ गए थे। इससे पहले जो 3 मनोनीत मुख्यमंत्री और 1 निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। ओके, जो पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल जी थे, दूसरे उसके बाद में इस समय मोहनलाल सुखाड़िया जी आ गए थे, दूसरे जयनारायण व्यास जी थे। ओके, और
यहाँ पे राज्यपाल जो बनाए गए, राष्ट्र प्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया था 7वें संविधान संशोधन के तहत, और राज्यपाल का पद सृजित किया गया। और पहले राज्यपाल थे गुरुमुख निहाल चंद। ओके। और 26वां जिला अजमेर को बनाया गया बाद में। और यहाँ पे अजमेर और जयपुर में राजधानी को लेकर फिर यहाँ पे लड़ाई शुरू हुई, तो इसके लिए फिर एक समिति का गठन किया गया, सत्यनारायण राव समिति का गठन किया गया। उसमें विश्वनाथन और V.K. गुहा, जिसे गुप्ता के नाम से जाना जाता है लेकिन वास्तविक नाम V.K. गुहा है, इसके तहत ये सब किया गया। इस समिति के तहत राजधानी जयपुर को ही रखी गई और अजमेर को संतुष्ट करने के लिए राजस्व विभाग दिया गया था। ओके, राजस्व विभाग हमने अजमेर को दिया। अपन ने चौथे चरण में पढ़ा था कि है ना B.R. पटेल समिति का गठन किया गया था जयपुर और जोधपुर राजधानी को लेकर। तो जो जयपुर में राजधानी की स्थापना कर दी गई थी, लेकिन है ना फिर जोधपुर को राजी करने के लिए वहाँ पे हाई कोर्ट दिया गया, जोधपुर वालों को हाई कोर्ट दिया। फिर कृषि विभाग, कृषि एक्चुअल में भरतपुर धौलपुर एरिया, इधर करौली भरतपुर धौलपुर एरिया में कृषि अच्छी होती है तो वहाँ पे कृषि विभाग दे दिया। और शिक्षा विभाग बीकानेर वालों को दे दिया था। खनिज सबसे ज़्यादा हमें उदयपुर में मिलते तो उदयपुर को खनिज विभाग दिया गया। और वन सबसे ज़्यादा अपने कोटा बूंदी में ज़्यादा पाया जाता है तो वन और सहकारिता विभाग अपने कोटा को दी गई। इस प्रकार अपना पूरा एकीकरण खत्म हुआ। अब इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक और बताऊंगी जो नेक्स्ट वीडियो में बताई जाएगी। आप वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूले प्लीज़।